तिरगदर हरियाणा चैनल देखने वाले सभी दर्शकों ने शोकमुर की राम फिलहाल इस टाइम मौजूद यहाँ पर जो देख रहे हैं वह फ्रेम में दिलबाग संडील जी जो समाज सेवी हैं, जो इसकी किसी परिचय के मोहताज तो नहीं है। उनसे पहले बात करें। नमस्कार जी दिलबाग जी। जी नमस्ते जी। जो आप एक समाज सेवी हो, जो आपने बहुत सारी समाज में जो सेवाएं की हैं और जो सोशल मीडिया पर भी वीडियो वायरल हुई हैं, जो आपने जो आपकी लड़की की बिना दहेज की शादी की हुई है, हाँ जी। इसके बारे में आप क्या कहोगे? बताओ, क्या लिया है कि नहीं है, ये सच है एक झूठ है? नहीं देखिए, झूठ का तो काम ही नहीं अपने पास। और बात रही लिया कि ना लिया, वो तो आपने दूसरे साथियों ने, मीडिया के जो साथी थे, उनके घर भी जाके, उनके गांव में, मेरे अपने गांव में। और बात ये है, झूठ क्यों बोलेंगे? क्या आनी जानी है झूठ बोलने में? मान लो मैंने दहेज ले लेता, मैं के आनी जानी तो उसमें झूठ बोलूँ? मैं निकूँ ले क्या निकूँ, मैं नहीं लिया, उसका मतलब नहीं समझ पाया मैं। दिलबाग जी, लोगों का कहना है कि बोले ये दिलबाग जी एक राजनीतिक कर रहे हैं, वो अपने टिकट के बारे में इस प्रकार की जो जनता द्वारा आरोप लगाए गए हैं विपक्ष द्वारा। पता है, लोगों का कहना, लोगों की सोच, जिसकी छोटी सोच है नहीं, मेरे हिसाब से तो वो ये बात कर सकता है भाई ये राजनीतिक है, स्टंट है। ये मैं भी देखता हूँ, खैर कमेंट में बहुत कुछ लोगों ने पता नहीं क्या कुछ लिख गया है। कोई कह रहा है स्टंट है, कोई कह रहा है झूठ है, लड़की वाला परिवार भी करोड़पति है। ये तो देखो उनकी ज़ुबान को कैसे बंद करा, नहीं कर सकते किसी ज़ुबान। और जिसने मान लो ये नुक्स निकालना है, छोटी सोच जिसकी है, वो तो ये देखेगा वह दूसरे में कमी सोचेगा अपनी। मेरा कहना ये है, अपने आप को ठीक करो, अपने आप को सुधारो। अपना अप्पा सुधर गया ना, ये समझो सारा देश सुधर गया। पहले तो अपने आप को, वो लोग जिस इस तरह की बातें करने वाले, उन लोगों में ही मैं ये मानूंगा उनमें ही गड़बड़ है। उनकी सोच मानसिकता है ना, वो छोटी और अच्छी मानसिकता है। क्योंकि जो आप एक इतने करोड़ों के मालिक हो और आपने एक जो आम परिवार से लड़की का कोई दहेज नहीं लिया, और उसमें कि जनता में एक संदेश भी जा हुआ है। और लोगों का कहना है कि बस जो दिलबाग संडील है नहीं, उसकी शादी हुई थी, उसमें क्या लिया था? मेरी शादी में भी कुछ नहीं लिया था मैंने। आज भी उसकी शादी की एल्बम है, वीडियो है, पूरी फिल्म है, उसकी मूवी है, वो आज भी है। जिस भाई ने देखनी हो तो देख सकता है। और दूसरा, खैर मैं ये कहूँगा, पहली बात तो राजनीतिक के करनी थी मैंने इसमें। किसी ने राजनीतिक उससे, इसमें राजनीतिक में क्या मिलना, क्या हासिल होगा मेरे पे? जब दहेज ना लिया मैंने, क्या राजनीति में इसमें हासिल क्या होना है? और दूसरा, मैं तो आप जैसे साथियों ने मैंने किसी को इनवाइट नहीं किया कि भाई मीडिया को, मैं आपको मैंने थोड़ा बुलाया। नहीं, हम तो अपनी मर्जी से आए हैं कि आप इतने करोड़ों के मालिक है कि दिलबाग समाज सेवी आदमी, लोगों की तो सेवा करते थे, लेकिन एक आम परिवार से जो बिना दहेज के शादी की है, उसको लेकर हम तो वैसे आए हैं। मैं बताऊं, फर्स्ट इंटरव्यू जिसने लिया, भाई राजेश जो मोर है छात्र से, उसने मेरा फर्स्ट इंटरव्यू लिया था। और उसने किस प्रकार लिया, वो छात्र गांव में मैं इनविटेशन देने गया था, वो रोड पे मैंने मिल गया। वो अपनी स्कूटी पे जाने लग रहा था, भाई दिलबाग किस तरह यहाँ आया है? वहाँ भाई बेटे की शादी है और उसको इनवाइट करने के लिए लोगों को मैं आया हूँ। और मैं उसको बोला भाई तुम इनवाइट है, सीधा नहीं बोला भाई हमारे आपने भी आना है। और मैंने उसको एक बात और कही, भाई ये भी ना सोचना कि वह रोड पे मैं जा रहा था कहीं और यहाँ आए हुए ने इनवाइट कर रहा है, मैं घर पे भी आ जाऊँ लोग, ऐसी कोई बात नहीं। वो बात चल गई, जैसे आप पूछ लो भाई रिश्ता कहाँ से हुआ, लड़की कितनी पढ़ी लिखी है, फादर क्या करा है। मैं उसको सीधा, मैं समझ गया था उसकी जो अंदर की है नहीं, मैं उसकी समझ गया था कि भाई ये क्या पूछना चाह रहा है, भाई बहुत बड़ा परिवार होगा। मैं बोला भाई हमारी ये सोच नहीं है ना, हमने देख ये सोचना था कि भाई बहुत बड़ा परिवार हो। ये संजोग की बात है, हमारा संजोग वहाँ हमारे रिश्ता बना और वहाँ संजोग था लड़का लड़की का। और वो परिवार तो 3 एकड़ जमींदार है, और बाकी उस लड़की का फादर तो एक्सपायर हो रहा है, दादा है, माँ है घर पे, एक छोटा भाई है, वो तो मतलब इससे छोटा है बेटी से, जो अपने बहू बन के आई है। तो ये बात बताई उसने। मैं दूसरा ये कहा, दहेज तो हमने लेना नहीं, बड़ा परिवार और छोटा हो, इस बात का तो हमने कुछ लेना देना नहीं। हमारा तो ये को नहीं भाई, कितने बड़ा लैंडलॉर्ड का भी रिश्ता वो करता कोई भी, दहेज हमने उससे भी नहीं लेना था। ये बात नहीं है कि भाई ये इनका 3 एकड़ के है या इनका ब्योंत कम है। जे हमारा तो 1000-2000 करोड़ का आदमी भी रिश्ता करता, और वो भी ये करना नहीं भाई मैं इतने दहेज पे पैसे आए। ऑफर बहुत सारे आए, रियल में देखो लोग यकीन नहीं करते, बहुत सारे ऑफर आए। एक 100 करोड़ की, जैसे एक वो प्रियंका थी, वो मीडिया वाले लेने आए थे, उसमें मैंने बात की। एक हमारे आए रिश्ते के लिए, उनने क्या किया भाई, मेरे एक लड़की है,
बेटा भी नहीं था उनके, और वो ऑफिसर लाइन से थे, IAS। उन्होंने कहा भाई मैं वैसे कॉमन सी बात है, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, बस 100 करोड़ प्रॉपर्टी है। उसका कहने का मतलब क्या था, आप भी बताओ। कहने का मतलब उनका ये था कि भाई मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है और एक लड़की है, वो जाएगी कहाँ लड़की, प्रॉपर्टी वो सीधी पता है वो जिसके वो शादी होगी उसके जाएगी। यानी कि हमने इस तरह की हमारी मानसिकता दी, भाई कितना भी तकड़ा हो, भाई रिश्ता किसी के साथ बनता, लेकिन चलो उनके साथ है, हमने इसलिए नहीं लिया। आज ये लोग कहने लग रहे हैं फिर उन्हें गंदे, अब तो दहेज के उसका लालच ने, प्रॉपर्टी का लालच में, पैसा लालच में ले लिया। भाई आप लोग भी, मैंने किसी को, चाहे वो प्रियंका हो चाहे आप हो, मतलब जो भी A to Z वाले जो भी साथी आए हैं, तो मैंने वो मीडिया वाले भी, मैं इस बात में पहले समझू था भाई कोई मीडिया को इंटरव्यू भी देना चाहूँ था, मैं बिल्कुल इंटरव्यू नहीं देना चाहता इस बात का कि भाई दहेज का कोई हम इंटरव्यू भी इसलिए दिया, चलो वो घर पे आ गए, और वो फिर आने के बावजूद क्यों दिया, ताकि हमारे से कोई जागरूक हो गए, कोई अवेयर हो गए, और कोई दूसरा साथी कम से कम कहीं न कहीं 2%, 5%, 10% समाज में ये तो मैसेज आ कि वह दहेज लेना नहीं चाहिए। इस कारण से मैंने उसको मतलब वो इंटरव्यू दिया, और चाहे वो आगे शेयर करने की बात वो इस तरह शेयर करी नहीं, अदरवाइज कहीं लालच की बात होती ना और पॉलिटिशियन की बात होती, इसमें मैं मीडिया के सामने बिल्कुल नहीं ये बात रखूँगा।